जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 4 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे में मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है। तो आपको बता दूं कि जो मौलिक कर्तव्य है वो अनुच्छेद 51A में निहित है, लेकिन पूछा गया कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11। भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इन कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया है, भाग 4A में शामिल किया गया है। इन कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश कहाँ से ली गई थी? तो इसका सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने दी थी। और आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए इन्हें संविधान में जोड़ा गया था, यानी कि मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, जो कि 1976 में हुआ था। इसके अलावा 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के जरिए 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। इससे पहले 10 मौलिक कर्तव्य था, लेकिन जो 86वें संशोधन अधिनियम हुआ उसके तहत 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि नाटू नाटू गीत के संगीतकार कौन है। तो नाटू नाटू गीत के संगीतकार कौन है? तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एम कीरावानी, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि संगीतकार एम कीरावानी ने नाटू नाटू के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है। इसके अलावा कीरावानी को बाहुबली द बिगिनिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत के सैटर्न अवार्ड के लिए भी नामांकित किया गया है। उन्होंने बाहुबली द कंक्लूजन के लिए संगीत भी तैयार किया था। इसके अलावा कीरावानी ने जिस्म, जख्म, पहली, स्पेशल 26 और बेबी जैसी कई प्रसिद्ध हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ओलंपिक में बैडमिंटन में कितने तरह की स्पर्धाएं होती हैं। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा 5 स्पर्धाएं होती हैं, ऑप्शन सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ओलंपिक में बैडमिंटन में 5 स्पर्धाएं होती हैं। वो किस प्रकार है? तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला नंबर में पुरुष एकल, दूसरा नंबर में महिला एकल, तीसरा नंबर में पुरुष युगल, चौथा नंबर में महिला युगल और 5वां नंबर में मिश्रित युगल है। तो ये 5 तरह की स्पर्धाएं होती है ओलंपिक बैडमिंटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बांग्लादेश के निर्माण के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। तो बांग्लादेश का निर्माण जिस समय हो रहा था तो उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो इसका जवाब हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बांग्लादेश के निर्माण के समय भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना लागू थी। और चौथी पंचवर्षीय योजना कब तक चली थी? तो यह योजना 1969 से लेकर 1974 तक चली थी। और इसी दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जो कि 1971 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध मुख्य रूप से पूर्वी पाकिस्तान के मुद्दे पर लड़ा गया था, जो कि वर्तमान में अभी बांग्लादेश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है। तो यहाँ पर 2011 के अनुसार पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा जहाँ पर लिंगानुपात सबसे कम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दमन और दीव में, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात, तो यहाँ पर भारत का लिंगानुपात कितना था 2011 का जनगणना में? तो वह था 943, यानी कि 1000 पुरुष में 943 महिलाएं। नीचे में देख सकते हैं पुदुचेरी का माहे जिला भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है। तो यहाँ पर लिंगानुपात सबसे अधिक कैसे हुआ? तो यहाँ पर देख सकते हैं 1000 पुरुष में 1176 महिलाएं शामिल हैं। तो ऐसे में पुदुचेरी जो कि माहे जिला है वह भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात के रूप में जाना जाता है।
नीचे में दे सकते हैं दमन और दीव का जो दमन जिला है वह लिंगानुपात का सबसे कम है, यानी कि वहाँ पर 1000 पुरुष में 533 महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो भारत में पूछा गया है तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलीराजपुर, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला भारत का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। और आपको बता दूं कि साल 2024 में यहाँ की साक्षरता दर 36.10% दर्ज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि स्वच्छ भारत अभियान किसके विचारों से प्रेरित है। तो स्वच्छ भारत अभियान किसके विचारों से प्रेरित है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी से प्रेरित है। तो देख सकते हैं कि महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के स्वप्न को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से भारत में काम की गारंटी देने वाला योजना कौन सा है। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऐसा योजना है जो कि काम की गारंटी देता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनरेगा, जिसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसके तहत 100 से भी अधिक दिन यानी कि एक साल में 100 से अधिक दिन रोजगार प्रदान किया जाता है। तो देख सकते हैं कि भारत में काम की गारंटी देने वाला योजना का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको मनरेगा के नाम से भी जानते हैं, यह एक श्रमिक रोजगार योजना है। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों के वयस्क परिवारों को साल में कम से कम 100 दिनों का रोजगार मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इसका प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं, rahulfutureclasses.com में विजिट कर सकते हैं और वहां पर प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।